सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज करने वाले शख्स की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक सिविल इंजीनियर जिसे आर्कियोलॉजी का का खा गा भी नहीं पता था, उसने सारनाथ में अशोक स्तंभ की खुदाई की थी। साल था 1851। खुदाई के दौरान सांची में एक अशोक स्तंभ मिल चुका था। यह सिंह चतुर्मुख सारनाथ वाले से थोड़ा अलग था। मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रॉबिन एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज की कहानी बताते हैं। यह कहानी है फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल की। फ्रेडरिक जर्मनी में पैदा हुआ था। जवानी में ही जर्मनी की नागरिकता छोड़कर भारत आया और ब्रिटिश नागरिकता ले ली। रुड़की के थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी कि अब IIT रुड़की से डिग्री ली। रेलवे में बतौर सिविल इंजीनियर काम करने के बाद फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल ने लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर ले लिया। 1903 में ऑर्टेल की तैनाती बनारस हुई। ऑर्टेल के पास आर्कियोलॉजी का कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्हें इजाजत मिल गई कि वो सारनाथ में खुदाई करवा सके। सबसे पहले सारनाथ में गुप्त काल के मंदिर के अवशेष मिले। उसके नीचे अशोक काल का एक ढांचा था। एलन अपनी किताब में लिखते हैं कि विशेषज्ञों को लगा कि किसी समय काल में स्तंभ को जानबूझकर ध्वस्त किया गया था। मार्च 1905 में फ्रेडरिक को अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग मिल गया, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। जब सारनाथ की बात हो ही रही है तो आपको यह भी बता दूं कि सारनाथ म्यूजियम भारत का पहला ऑन साइट म्यूजियम है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की खोज कर फ्रेडरिक इस बात से अनजान थे कि अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की है जो आगे चलकर भारत की पहचान बन गई, भारत का प्रतीक बन गई। 1921 में फ्रेडरिक यूनाइटेड किंगडम लौट गए, लेकिन ताउम्र भारत की यादें ब्रिटेन में संजोए रहे। 1928 तक फ्रेडरिक लंदन के टेडिंगटन स्थित जिस घर में रहे, उस घर का नाम सारनाथ था। ये तो आप जान गए कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में 4 दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। लेकिन आप साथ सोच रहे होंगे कि अशोक ने शेरों को ही क्यों शामिल किया, कोई दूसरा क्यों नहीं? तो इसका जवाब यह है कि सम्राट अशोक भगवान बुद्ध को मानते थे और भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। अब सवाल यह है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक